अच्छा, आज बेसिकली मुझे डिस्कस करनी थी क्विज 10 जो हुआ था लास्ट क्विज, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करनी थी। और उसके बाद फिर जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन थी ऑप्टिमाइजेशन की, वो डिस्कस कर लूँगा, नॉन लीनियर। और एंड में फिर NDCQ कंडीशन के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो सर ने मुझे कहा था कि वो भी डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। तो एंड में फिर वो भी डिस्कस कर लूँगा। अभी सबसे पहले जो लास्ट क्विज हुआ था उसके सॉल्यूशन उसको उसको थोड़ा डिस्कस कर लूँ। लास्ट क्विज में प्रॉब्लम ये था, एक प्रॉब्लम गिवन थी कि उसकी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों करनी थी। तो मेन और मैक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन x, y, z। फंक्शन था xy प्लस yz, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट थे x माइनस yz लेस देन और इक्वल टू 4 और x प्लस 2y प्लस z लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम था। अभी इसको मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों करनी थी। तो सबसे पहले आप इसका वो NDCQ कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं वो यहाँ पे चेक कर लूँ तो ये मेरे पास जो पहली रो होगी वो हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगी 1। विद रिस्पेक्ट टू y ये हो जाएगी z माइनस z। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे माइनस ही आ गया। विद रिस्पेक्ट टू z करूँगा, यहाँ पे माइनस y आ जाएगा। और सेकेंड कंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x जब करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी 1, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y 2 आ जाएगा, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z करूँगा, यहाँ पे 1 आ जाएगी। अच्छा, ये NDCQ कंडीशन ये कब वैलिडेट कब होती है, ये डिपेंड करता है कि ऑप्टिमल पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे ऑप्टिमल पॉइंट्स इसके क्या हो सकते हैं तो वो अभी हमें पता नहीं है, तो डायरेक्टली हम ये यहाँ से चेक नहीं कर सकते। अभी अगर यहाँ पे हमें पता होता कि x स्टार, y स्टार और z स्टार वो पॉइंट्स उस पर हम चेक करना चाह रहे होते तो यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट्स अभी हमें पता नहीं है, तो डायरेक्टली हम ये यूज़ नहीं कर सकते। तो एंड में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी NDCQ कंडीशन पे कि कब हमें ये, अगर NDCQ कंडीशन थे कब हमें पता चलता है कि सोल्यूशन हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे भी होते हैं, कभी कभी ये कंडीशन ट्रू होती है लेकिन सोल्यूशन नहीं होती, कभी ये कंडीशन फॉल्स होती है फिर भी सोल्यूशन होती है। तो ये मैं एंड में डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में अगर हम 0 0 को सोल्यूशन ले लें तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 मैट्रिक्स में। तो ये एंड में ये वाली चीज़ मैं डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, लेग्रांजियन बनानी होती है। तो x y z, और यहाँ पे कितने कंस्ट्रेंट हैं, दो हैं, दोनों इनइक्वलिटी के हैं, तो λ1 और λ2। तो वो कौन सी होगी, एक्स वाई प्लस वाई जी माइनस λ1 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगी। चूंकि मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ मैक्सिमाइजेशन का सबसे पहले, तो मैक्सिमाइजेशन में क्या होती थी, ये इनइक्वलिटीज को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करनी होती थी। तो इस केस में ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x माइनस वाई जी -4, ये -4 इक्वेशन को उस तरफ आ जाएगा, और माइनस λ2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगी x प्लस 2y प्लस जी -3, ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अब क्या करनी है, अब ये करनी है कि इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, और फिर कम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस वाली कंडीशन भी डाल दोगे। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन हमारी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे lx, तो क्या हो जाएगी, y माइनस λ1 और माइनस λ2, इसको इक्वल टू 0 कर लोगे। और जो सेकेंड कंडीशन आएगी वो कैसे आएगी, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब लोगे यहाँ पे x आ जाएगी, और यहाँ पे z आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस λ1 z आ जाएगी, और विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो यहाँ पे -2 λ2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हो गया। अभी थर्ड कंडीशन, वो लेग्रांजियन का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस
प्लस यहाँ पे लेमडा 1 वाई आ जाएगा, और यहाँ पे जी ले लो तो माइनस लेमडा 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये हो गए। अब इसके बाद क्या होती थी कि आप लेमडा 1 को मल्टीप्लाई करते थे, जो कंस्टेंट होती थी, जो पहली कंस्टेंट कौन सी थी, एक्स माइनस वाई जी माइनस 4, इनका प्रोडक्ट 0 हो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसी के अंडर ये 3 कंस्टेंट लिख लूँ, 3 इक्वेशन, आप ये अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लेमडा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और एक्स माइनस वाई जी लेस देन इक्वल टू 4, ये ओरिजिनल कंस्टेंट थी हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये हो गया। इसके बाद जो फिफ्थ इसके बाद जो फिफ्थ होगी उसमें क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस में यहाँ पे लेमडा 2 टाइम्स सेकेंड कंस्टेंट की जो जी ऑफ सॉरी जो एच ऑफ एक्स था, मैंने नोटेशन एच ऑफ एक्स लिखी नहीं थी, लेकिन दूसरी कंस्टेंट की होती है, तो ये एक्स प्लस 2y प्लस जी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इसके अंदर दो कंस्टेंट आएंगे, लेमडा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सी में क्या होगी, एक्स प्लस 2y प्लस जी लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने सारे इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए। अभी इनमें से मैनिपुलेशन करके यहाँ से हमें वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई सी लेमडा 1 लेमडा 2 की। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 इक्वेशन थे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है। तो मैंने जो लास्ट ट्यूटोरियल में जो क्वेश्चन कराए थे, इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा होता, तो मैंने इस तरह यहाँ पे फिर लिख के सॉरी इनको मैनिपुलेशन करके इस तरह मैंने लिखी थी कि कोई लेमडा 1 या लेमडा आई कोई ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ रहा होता था, तो उससे मैंने यहाँ पे जो 4 और 5 है ए पार्ट इनका, तो यहाँ से मैं कुछ कंक्लूड कर सकता था। लेकिन जो फर्स्ट 3 है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म किसी में नहीं आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली वो वाली लॉजिक यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो थर्ड है, अगर मैं थर्ड में से ये फर्स्ट माइनस कर दूं तो कुछ प्रोडक्ट मेरे ख्याल में मिल सकता है। तो फर्स्ट कौन सी थी, सॉरी थर्ड वाई प्लस लेमडा 1 वाई माइनस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0, इसमें से मैं माइनस कर दूं फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस वाई प्लस लेमडा 1 और ये प्लस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0। जब इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी लेमडा 1 वाई प्लस लेमडा 1 इक्वल्स टू 0, और लेमडा 1 जब कॉमन लूँगा तो वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं यहाँ ये हमें मिल गई जिसमें दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेमडा 2 इक्वल टू 0 होगी, या फिर y इक्वल्स टू -1 होगी, तब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास दो केसेस बन जाते हैं। अब मैं इन दो केसेस को लेके आगे चलूँगा। तो मैं मेरा जो केस 1 होगा, केस 1 में ये लेके चलूँगा कि मेरा लेमडा 2 0 की इक्वल है। लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 लेके चलूँगा। अच्छा, जब मैं लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 लेके चलूँगा तो मेरे पास कंस्टेंट अब कौन कौन सी बनेंगी, मैं वो कंस्टेंट दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, नई कंस्टेंट जो मेरी बनने हुई थी। तो पहली कंस्टेंट जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में लेमडा माइनस सॉरी वाई माइनस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 थी ना, यहाँ पे ये वाली। तो इसमें लेमडा 2 की वैल्यू पुट करूंगा तो y इक्वल्स लेमडा 1 इक्वल्स टू वाई आ जाएगी। तो मेरी पहली जो कंस्टेंट होगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू लेमडा 1 आ गया। अच्छा, इसके बाद जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, लेमडा 2 नहीं है, ये लेमडा 1 है, मैंने यहाँ पे 2 लिखी हुई है, सॉरी। तो ये लेमडा 1 है, लेमडा 1 इक्वल टू 0, तो ये लेमडा 2 0 नहीं है, लेमडा 1 बल्कि 0, लेमडा 1 इक्वल टू 0। तो अच्छा, यहाँ पे फिर लेमडा 2 आ जाएगा, सही है।
तो y इक्वल्स टू लेमडा 2 आ गया, ये एक कंस्टेंट आ गया हमारे पास। इसके बाद सॉरी ये एक इक्वेशन आ गई। जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में क्या था, x प्लस वाई सॉरी x प्लस जी, और यहाँ पे लेमडा 1 था मेरे ख्याल में, लेमडा 1 टाइम्स सी, तो ये 0 हो जाएगी, -2 लेमडा 2 आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे माइनस, अच्छा मैं इक्वेशन दोबारा देखूँ, हाँ ये 0 हो गई, यहाँ पे -2 लेमडा 2 आ गया, 2 लेमडा 2 इक्वल्स टू 0। -2 लेमडा 2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। और इसके बाद जो, अच्छा आलिया आप थोड़ी लेट आ गई, मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा था अभी, तो मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, तो बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन था कि इसको इसकी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करनी थी, तो ये प्रॉब्लम था मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने एनडीसी कंडीशन वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे ये जी आ रहा था और यहाँ पे -y आ रही थी, तो ये डायरेक्टली 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यूज पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो कंक्लूड भी नहीं कर सकता कि 0 के इक्वल, वैसे 0 के इक्वल है भी नहीं, तो मतलब इससे हमें मिल सकता है। वैसे एनडीसी क्यू कंडीशन इसकी बहुत सारी वो होती हैं कंडीशन, ये कभी कभी ऐसा होता है ये सेटिस्फाई हो रही होती है लेकिन फिर भी सोल्यूशन नहीं होता, कभी कभी ये सेटिस्फाई नहीं हो रही थी फिर भी सोल्यूशन होता है। तो इसकी पूरी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आज बताऊंगा ट्यूटोरियल के एंड में, जो सर ने मुझे कहा था कि वो डिस्कस कर लेना, तो ये एंड में मैं बताऊंगा ये वाली चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लेग्रांजन निकाल लिया, तो ये मेरे पास लेग्रांजन यहाँ पे आ गई। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन निकाल लिया, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ले लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास ये पहली इक्वेशन आ गई, विद रिस्पेक्ट टू वाई दूसरी इक्वेशन आ गई, विद रिस्पेक्ट टू जी तीसरी आ गई। तो ये कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस के 6 इक्वेशन यहाँ से आ गए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि इससे पहले मैंने जितने प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल लास्ट ट्यूटोरियल में जो सॉल्व किए थे, जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व किए थे, तो वहाँ पे जो फर्स्ट 3 इक्वेशन थी इनमें कोई कांस्टेंट आ रहा होता था, तो वहाँ से मैं ये कंक्लूड करता था कि कोई लेमडा 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता, तो उससे जो कम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस जो 4 और 5 ए पार्ट है, तो वहाँ से मैं कुछ कंक्लूड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म किसी भी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वो वाली लॉजिक में यूज़ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दी, तो थर्ड में से जब मैंने फर्स्ट माइनस कर दी तो मेरे पास ये वाली कंडीशन एंड में आ गई। तो यहाँ पे लेमडा 1 टाइम्स y+1 ये 0 आ गया, और इसमें क्या हो सकता है, या पे लेमडा 1 0 के इक्वल हो सकती है, या पे y-1 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 केसेस बनेंगे, तो मैं केस 1 अभी लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरे पास लेमडा 1 0 आ जाए, तो मेरे पास जब लेमडा 1 0 के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे जो नई कंस्टेंट बनेगी मैं वो वाली लिख रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने लेमडा 1 की वैल्यू 0 पुट की, तो y इक्वल्स टू लेमडा 2 आ गया था, और सेकंड इक्वेशन में मैंने लेमडा 1 की वैल्यू 0 पुट की थी, तो x प्लस जी -2 लेमडा 2 0 के इक्वल आ गया था। अब थर्ड इक्वेशन जो मेरे पास थी, थर्ड इक्वेशन यहाँ से, अच्छा थर्ड इक्वेशन में बेसिकली मुझे वही चीज़ मिल रही है, पहली वाली मिल रही है कि y इक्वल्स टू लेमडा 2 ही आ जाएगा, तो थर्ड लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो इसके बाद ये वाली सेटिस्फाई होगी होगी क्योंकि 0 के इक्वल आ जाएगा, ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो सिंपली इसी को ही लिख लूँगा, x माइनस वाई जी लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस वाई जी लेस देन इक्वल टू 4 आ गया था। अच्छा अब इसके बाद जो लास्ट 3 थे वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि इसमें लेमडा 1 कहीं पे है नहीं जिसकी मैं वैल्यू पुट करके नई कंस्टेंट बना लूँ, तो ये तीनों कंडीशन सेम एज इट आ जाएंगी यहाँ नीचे। अच्छा तो इसके अंदर फिर मेरे पास ये सारी वैल्यूज ये भी आ जाएंगी, तो यहाँ इसके अंदर फिर से मैं 2 सब केसेस ले लूँगा, जिसमें मेरा पहला जो केस होगा
ए पहले पहले कैसे मैं लेमडा 2 को 0 पुट करूंगा। लेमडा 2 को अगर मैं 0 ले लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा। अगर मैं लेमडा 2 को 0 ले लूं तो जो ये पहली इक्वेशन है यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और लेमडा 2 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे जो z की वैल्यू हो जाएगी वो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये आ गया। अब यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं, मतलब x की वैल्यू 4 से लेस है लेकिन डायरेक्टली हम किसी से फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरा जो सोल्यूशन होगा कि लेमडा 2 की वैल्यू 0 अगर मैं ले लूँ तो पहले केस में, तो यहाँ पे मेरा जो सोल्यूशन होगा x कामा y कामा z कामा लेमडा 1 कामा लेमडा 2। तो ये मेरे पास कौन सी होगी, x की वैल्यू, x ही रहेगा, इंडिपेंडेंट है, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -6, लेमडा 1 की वैल्यू 0 और लेमडा 2 की वैल्यू भी 0। सॉरी, ये 0,0, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। और इसके बाद जो दूसरा केस होगा जिसमें, सॉरी, जो केस बी है, केस बी में मैं लेमडा 2 को 0 के इक्वल नहीं ले रहा हूँ। तो लेमडा 2 को जब 0 के इक्वल नहीं ले रहा हूँ तो मेरे पास जो 5A कंडीशन है ये वाली, और लेमडा 2 0 के इक्वल नहीं है तो ज़रूरी है कि x प्लस 2y प्लस z -3 इसको 0 के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, इससे इम्प्लाई होगा कि x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। अच्छा, तो मेरे पास जो, एक मिनट, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो फर्स्ट, सॉरी, एक ही क्वेश्चन तो ये वाली मुझे मिल गई यहाँ से। अच्छा, एक मिनट, जो मेरे पास, अच्छा अगर मैं इसको ले लूँ, हाँ, तो x प्लस जी -2 लेमडा 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एक काम करूँ, x प्लस जी -2 लेमडा 2 प्लस 4 लेमडा 2 इक्वल्स टू 4 लेमडा 2, अगर मैं ये चीज़ करूँ यहाँ पे दोनों साइड पे 4 लेमडा 2 ऐड कर दी तो यहाँ पे x प्लस जी प्लस 2 लेमडा 2 इक्वल्स टू 4 लेमडा 2। अच्छा, तो यहाँ पे देखें ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन आई है और एक ये वाली इक्वेशन आई है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम ही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो 3 इक्वल्स टू 4 लेमडा 2 आ जाएगा। तो लेमडा 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 3/4, तो यहाँ से लेमडा 2 की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा, लेमडा 2 की वैल्यू अब मैं, अच्छा मेरे पास लेमडा 2 की वैल्यू अब मैं पुट करता हूँ जो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी, अगर मैं ऊपर दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो फर्स्ट है, अगर ऐसे में लेमडा 2 की वैल्यू को पुट कर लूँ और लेमडा 1 में केस लेके चल रहा हूँ कि वो 0 के इक्वल है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। लेमडा 1 0 क्यों, क्योंकि ये जो मेन केस है इसके अंदर हूँ मैं, तो यहाँ पे लेमडा 1 की वैल्यू 0 है। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन थी y माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 था, और लेमडा 1 मेरे पास 0 है, और y इक्वल्स टू लेमडा 2 था, और लेमडा 2 की वैल्यू 3/4 है, तो y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 3/4। लेमडा 1 लेमडा 2 y की वैल्यू आई, अगर x और z की वैल्यू फाइंड करनी है तो
इसके लिए जो इक्वेशंस मेरे पास थी, मेरे पास यहाँ पे था कि z इक्वल्स टू माइनस एक्स के इक्वल है। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं तब ले रहा था जब लेमडा टू की वैल्यू जीरो थी। अब लेमडा टू की वैल्यू जीरो नहीं है, अब 3/4 है, तो लेमडा टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लोगे, फिर जी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे x प्लस जी माइनस टू लेमडा, तो मेरे पास जो फ्रॉम इक्वेशन क्या था, x प्लस जी माइनस टू लेमडा टू, ये थी इनइक्वालिटी था या इक्वल थी, इक्वल्स टू जीरो था। तो यहाँ पे x प्लस जी माइनस टू टाइम्स लेमडा टू की वैल्यू 3/4 है, इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे x प्लस जी इक्वल्स टू ये हो जाएगी 3/2, सही है, और यहाँ पे इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू 3/2 माइनस x हो जाएगी, तो z की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो x इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन x की कोई रेंज हो जाएगी। x की रेंज कौन सी होगी, वो जो इनइक्वालिटी आ रही थी ये वाली, यहाँ पे वाई जी की वैल्यू पुट कर लोगे, जो इनइक्वालिटी आएगी x माइनस वाई जी लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस वाई जी लेस देन इक्वल टू 4। तो x माइनस वाई की वैल्यू 3/4 है, और z की वैल्यू 3/2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की रेंज में फाइंड कर लूँगा, तो x माइनस यहाँ पे हो जाएगी 9/8, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3/4x लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को जब मैं सम करूँगा तो ये 4 + 3 7x/4 आ जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू, और 4 में मैं ये वाली चीज़ ऐड कर लूँगा, तो 32 + 9 41/8 आ जाएगी। और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 41 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये आ गया x लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 41 डिवाइडेड बाई 14। अच्छा, तो फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, x कामा y कामा z कामा लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल्स टू, x की वैल्यू x इंडिपेंडेंट था, y की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 3/4 आ रही थी मेरे ख्याल में, हाँ, और जो z की वैल्यू थी 3/2 माइनस एक्स आ रहा था, और जो लेमडा 1 की वैल्यू जो 0 लेके चल रहे थे, और लेमडा 2 की वैल्यू लेमडा y की, हाँ सही है, तो 3/4 आ गया। तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन हो गई। तो केस 1 के अंदर जो लेमडा 1 को मैंने 0 लेके चलता, मेन केस थी, उसके अंदर मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस है, जो मेन केस था, जिसमें लेमडा 1 को अगर मैं 0 के इक्वल ना लूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन थी कि लेमडा 1 टाइम्स y + 1 इक्वल्स टू 0, ये मैंने ऊपर लिखी हुई थी। तो अगर लेमडा 1 0 के इक्वल नहीं है, तो y को ज़रूरी है कि -1 के इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू ये आ गई कि y की वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। अच्छा, और लेमडा 2 क्या है, अच्छा एक मिनट, अच्छा फिर भी मुझे यहाँ पे केसेस लेने पड़ेंगे, फिर दो सब केसेस। पहले केस में ये है कि अगर मैं लेमडा 2 को 0 लेके चलूँ, अगर लेमडा 2 को मैं 0 लेके चलूँ, तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन कौन सी थी, y माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इक्वल्स टू 0। अगर y की वैल्यू -1 मेरे पास है, लेमडा 1 की वैल्यू ये पता नहीं हो जाए, लेमडा 1 ही लिखना, और लेमडा 2 की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। लेकिन मेरे पास वो कंस्टेंट कौन सी थी, एक थी कि लेमडा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ये -1 के इक्वल आ रहा है, तो ये इम्पॉसिबल, मतलब ये वाली केस नहीं हो सकती, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो ये ए केस तो नहीं हो सकता ये वाली। अब बी केस की तरफ चलता हूँ कि अगर
अगर मेरे पास लेमडा 2 0 के इक्वल ना हो, लेमडा 2 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर लेमडा 2 0 के इक्वल ना हो तो मेरे पास जो ये वाली इनइक्वालिटी थी, लेमडा 2 जब 0 के इक्वल ना हो तो यहाँ पे ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, अच्छा मैं दोबारा देख लूँ। x plus 2y minus z अच्छा, यहाँ पे कहता है x plus 2y माइनस जी minus इक्वल्स टू 3 equals था, to 3. सही है। और यहाँ पे y की वैल्यू हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -1. -1, तो x -2 माइनस जी इक्वल्स टू 3। तो x माइनस, ये z प्लस था माइनस था, मेरे ख्याल में शायद प्लस था, हाँ x z प्लस था, तो ये प्लस है, ये प्लस, तो ये प्लस जी इक्वल्स टू ये 5 आ गए, मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गया। अच्छा, और अच्छा मैं यहाँ पे कौन सा केस लिख रहा हूँ, लेमडा 2 0 के इक्वल नहीं है, सही है। अच्छा, लेमडा 2 0 के इक्वल नहीं है, और लेमडा 1 भी मैंने क्या ली थी कि लेमडा 1 भी 0 के इक्वल नहीं है, तो लेमडा 1 जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये वाली टर्म भी 0 होनी चाहिए। तो इसको भी मैं लिख लूँगा कि x माइनस वाई जी माइनस 4, x माइनस वाई जी माइनस या फिर इक्वल्स टू 4। तो x y की वैल्यू -1 या प्लस जी इक्वल्स टू 4। अच्छा, ये दोनों अगर इक्वेशन देख लें तो ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये कह रहे हैं x प्लस जी इक्वल्स टू 5 और x प्लस जी इक्वल टू 4, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये जो केस बी था इसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मतलब हमारे जो सोल्यूशन थे जो केस 1 के अंदर थे, बेसिकली वही हमारे सोल्यूशन थे। तो मैं वही सोल्यूशन दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास वो दो सोल्यूशन आ रहे थे, एक था x कामा 0 कामा -6 कामा 0 कामा 0 आ रहा था, और जो दूसरी मेरे पास वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू, x इंडिपेंडेंट था, y 3/4 3, और z था 3/2 -6, और लेमडा 1, लेमडा एक की वैल्यू 0 थी, एक की 3/4 थी, लेमडा 1 की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पे पहली जगह पे 0 आ जाएगा, दूसरी जगह पे 3/4। तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सी होगी फंक्शन में पुट करके देख लोगे। तो जब फंक्शन में ये पहली पॉइंट जब पुट करोगे, मैं इसको x बार का नाम दे रहा हूँ, तो y बार का नाम दे रहा हूँ, तो एफ ऑफ x बार, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, जो फंक्शन था मेरे पास एफ ऑफ x कामा y कामा z, वो कौन सी थी, एक्स वाई प्लस वाई जी। तो जो पहली इक्वेशन है यहाँ पे y 0 है, तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ 0 होगी। अच्छा, जब दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स ही पुट करोगे, और y की जगह पे 3/4, और प्लस y की जगह पे 3/4, और z की जगह पे 3/2 -x। इसको सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे, तो ये इक्वल है, सॉरी। तो यहाँ पे 3x/4 आ गया, प्लस 9/8 माइनस 3x/4, 9/8 9 बाई, हाँ सही है, 9/8 आ गया। एफ ऑफ ये y बार आ गया 9/8। तो इन दोनों में से मैक्सिमम ये 9/8 है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम होगी लोकल मैक्सिमम, तो ये वाली पॉइंट हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम वाला पार्ट ये सॉल्व हो गया यहाँ से। अब क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक मैक्सिमाइज करना था, दूसरा मिनिमाइज करना था। तो ये वो पॉइंट है जो फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा है, और यहाँ पे ये कंडीशन भी लिखनी ज़रूरी है। पहले केस में एक्स की रेंज कौन सी थी, लेस देन इक्वल टू
4 थी मेरे ख्याल में, मैंने ऊपर लिखी हुई थी, और दूसरे वाले में डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 41 डिवाइडेड हाँ हाँ ये 4 फर्स्ट वाली 4 थी, फर्स्ट वाली सेकंड वाली 40 41/14 थी मेरे ख्याल में। सही है, तो ये कंडीशन लिखनी भी ज़रूरी है। तो ये आ गए, तो ये मैक्सिमम का ये क्वेश्चन हो गया। अभी मिनिमम दूसरी इसकी होती कि मिनिमाइज करना था। तो मिनिमाइज करने के लिए मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि उसके 3 मेथड्स होते हैं। एक तो सारा जो मेरे पास कंस्टेंट होती है जी ऑफ एक्स, सारों को ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करके पूरा प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करना है। एक और मेथड था कि लेमडास की जो वैल्यूज थी मैक्सिमाइजेशन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू होंगी और मिनिमाइजेशन के लिए लेस देन इक्वल टू होंगी। तो ये दूसरा मेथड ये था। और जो थर्ड मेथड थी कि फंक्शन को आप फंक्शन मेरे पास जो है अगर वो मिनिमाइज इसको करनी है तो माइनस टाइम्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ फंक्शन, तो इस तरह कुछ करोगे। तो मेरे पास मैं ये वाली सेकेंड कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सेकेंड कंडीशन में मुझे सिर्फ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो 3 कंडीशन है सिर्फ ये 2 कंडीशन सिर्फ चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा लेमडा 1 लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगी लेमडा 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये चेंजेस आएंगे। तो सारा काम वही होगा। सबसे पहले केस 1 हमारा चलेगा। केस 1 में लेमडा 1 को 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से इसके सब केसेस बन रहे हैं, तो ये भी इसी तरह ही बनेंगे। तो 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट ये एग्जैक्टली यहाँ तक हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेमडास की वैल्यू में कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रही है। लेमडा की वैल्यू अभी भी 0 लेस देन और 0 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों 0 हैं तो दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट एक हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगी। अच्छा, इसके केस ए के अंदर यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन यहाँ पे केस बी के अंदर हमारे पास लेमडा 2 की वैल्यू आ रही थी 3/2, जो कि लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है। तो ये वाली फिर मिनिमाइजेशन में ये वाली चीज़ नहीं आएगी, तो ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। इससे जो हमें पॉइंट मिल रही थी, इससे हमें पॉइंट कौन सी मिल रही थी, ये वाली। तो मिनिमाइजेशन के अंदर ये वाली पॉइंट नहीं होगी। तो एक पॉइंट हमें ऊपर मिल गई थी। तो दूसरे केस में हमें कंट्राडिक्शन आ गया था, लेमडा 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। दूसरा केस इम्पॉसिबल था। और जो केस 2 था, मेन केस, लेमडा 1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हमने की थी। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्या आया था कि लेमडा 1 की वैल्यू -1 है। मैक्सिमाइजेशन के लिए कंट्राडिक्शन हो गया था, लेकिन मिनिमाइजेशन के लिए ये कंट्राडिक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेमडा 1 की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, लेस देन और इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। मैं इसी को आगे लेके चलूँ। और बी केस में वैसे भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन थे, सॉरी ये दो, इन दोनों में कंट्राडिक्शन यहाँ पे भी आ जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ ये केस 2 का केस ए, ये वाला पार्ट मुझे सिर्फ सोल्व करना है। इससे मुझे अगर कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रही है तो यहाँ पे कोई पॉइंट मुझे मिल जाएगी। अच्छा, तो इसमें यह था कि लेमडा वाई की वैल्यू -1 है और लेमडा 2 की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं और लेमडा 1 की वैल्यू -1 आ रही है। तो मुझे यहाँ पे वाई और एक्स और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैं दोबारा नीचे लिख लेगा। वाई की वैल्यू मेरे पास -1 है और लेमडा 2 की वैल्यू 0 और जो लेमडा 1 की वैल्यू है वो -1 है। अच्छा, लेमडा 1 की वैल्यू -1 है, तो मेरे पास जो कंस्टेंट थी, अच्छा लेमडा 2 की वैल्यू 0, लेमडा 1 की। अच्छा, ये जो इक्वेशन है यहाँ से मेरे ख्याल में मुझे कुछ मिल जाएगा। अगर मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो वहाँ पे लिख लूँगा। तो यहाँ पे x प्लस जी, वाई की वैल्यू लेमडा 1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -g आ जाएगा। और लेमडा 2 की वैल्यू जी, लेमडा लेमडा 2 की वैल्यू 0 थी मेरे ख्याल, या फिर मैंने उल्टा ले रहा हूँ शायद। लेमडा 1 की वैल्यू 0 नहीं है, लेमडा 2 की 0 सही। तो इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई। अभी z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू, एक मिनट,
lambda 1 की वैल्यू माइनस, और दूसरा केस lambda 1 की वैल्यू मेरे पास आ रही थी -1, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। तो lambda 1 चूँकि -1 है, प्रोडक्ट 0 है, तो ये वाली चीज़ 0 होनी चाहिए। x ये हो जाएगी प्लस z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे z भी 0 आ जाएगा इस केस में। अच्छा, एक मिनट में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा। सही है। यही आ रही। तो जब पता नहीं सर ने जो सोल्यूशन भेजा था उसमें कोई डिफरेंट आ रहे थे, तो अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है शायद, या फिर आप चेक कर लें। तो मेरे पास ये जो पॉइंट आ रही है x की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, z की वैल्यू भी 0 आ रही है। चेक में z की 0 नहीं आएगी। हाँ सही सही, z की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 4 आ रहा था, -4 या 4 ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ यहाँ पे ये अच्छा सही, यहाँ पे 4 थी। हाँ तो यहाँ पे z की वैल्यू 4 आ जाएगी। हाँ थैंक यू। हाँ z की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो मेरे पास पे ये पॉइंट होगी, मेरे पास x कामा y कामा z कामा lambda 1 कामा lambda 2। तो 0 कामा y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 4, lambda 1 की वैल्यू -1, lambda 2 की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट हो गई। तो इसमें मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक ये वाली आ गई और दूसरी मेरे पास क्या आ रही थी, x कामा 0 कामा -6 कामा 0 कामा 0 ये आ रही थी। तो ये 2 पॉइंट है और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 4 थी। तो ये दोनों फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू आ रही होगी तो वो सिंपली मिनिमाइजेशन की होगी। अगर आप पुट करना चाहें तो इससे तो 0 आ रही थी, हमने चेक की हुई थी मैक्सिमाइजेशन के केस में। इसमें चेक कर लेते हैं कि इसको मैं वाई बार का नाम दे दूँ इस वेक्टर को। तो एफ ऑफ वाई बार ये किसके इक्वल आएगी, फंक्शन था एक्स वाई प्लस वाई जी। तो x की वैल्यू 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू तो ये -4 आ रहा है। तो इनमें से मिनिमम ये -4 है, 0 और इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, तो मिनिमम -4 है। तो यहाँ पे मेरा जो मिनिमाइजेशन की जो पॉइंट होगी वो ये वाली पॉइंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्विज का क्वेश्चन यही था। और इसके बाद सर ने मुझे कहा था एक फाइल डिस्कस करनी थी 11Q, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे तो वो डिस्कस कर लूँगा। और इसके बाद फिर NDCQ की कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे तो वो डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, 11Q वाली फाइल थी, तो इसमें बेसिकली जो डिस्कस करना था वो क्या थी, वो ये थी कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन डिस्कस करने थे कि आपके पास अगर पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ आ गए, उनमें से मैक्सिमाइजेशन की कौन होगी और मिनिमाइजेशन की कौन होगी। जैसे आपने जो वो दी अनकंस्टेंट थी, वहाँ पे आपने जो सिंपल 2 वेरिएबल की थी तो वहाँ पे आपने डबल डेरिवेटिव ली थी। अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे x0 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था तो उस पर आप कहते थे कि ये मिनिमाइजेशन की पॉइंट होगी। अगर लेस देन इक्वल टू 0 आता था तो वहाँ पे कहते थे कि ये मैक्सिमाइजेशन की पॉइंट होगी। तो बिल्कुल उसी तरह ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ये फॉर नॉन कंस्ट्रेंट जो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग होगी उसके लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन यूज होगी। तो इसके सर ने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा। तो चूँकि यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है इसमें है कि एग्जाम्पल 3.5, तो फंक्शन मेरे पास ये है कि एफ ऑफ x1 x1 x2 x3 ये इक्वल है माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 जो फंक्शन है मेरे पास। और यहाँ पे कंस्टेंट एक है मेरे पास और इक्वलिटी कंस्टेंट है एक ही है। अच्छा, सबसे पहले अच्छा यहाँ पे इसने वो वाला पार्ट मिस किया हुआ है, लिखी हुई नहीं है कि यहाँ पे
पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको फाइंड करना आता है। एक इक्वालिटी कंस्टेंट है, ये फंक्शन है, लेग्रांजियन लगा के पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो वो वाला पार्ट आपने की हुई है, वो आपको आता है वो वाला पार्ट, तो वो वाला असल में सॉल्व की नहीं है, तो वो वाला आपको देख लें। तो ये वाली पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो असल काम ये है कि एन क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करनी है कि वो मैक्सिमाइजेशन की होंगी या फिर मिनिमाइजेशन की होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बॉर्डर्ड एशियन निकालनी पड़ेगी। बॉर्डर्ड एशियन निकालनी होगी, तो वो कैसे निकालते हैं, तो मेरे ख्याल में मैं अपने नोट पैड में है वो कर लूँ, तो नोट पैड पे मैं ये लिख लेता हूँ। फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफ ऑफ x1 y1 सॉरी x2 x3। ये मेरे पास था -x1 x2 -x2 x3 -x3 x1। मेरे ख्याल में यही था, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सही है। तो इसमें एशियन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसका, अच्छा इसमें दो काम करने, पहले तो इसका लेग्रांजियन निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास कंस्टेंट है वो भी मैं लिख लूँ। कंस्टेंट मेरे पास 3x1 x2 x3 इक्वल्स टू 3। तो कंस्टेंट मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 -3 इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये कंस्टेंट था, तो लेग्रांजियन भी निकालना पड़ेगा इसमें। तो मैं इसका नाम, तो मेरे पास वो हो जाएगी -x1 x2 -x2 x3 -x3 x1 माइनस टाइम्स। अच्छा यहाँ पे जैसे इक्वालिटी होती है उसके लिए जो मेजॉरिटी बॉक्स होती है उसमें म्यू का नोटेशन यूज होता है जब इक्वालिटी की कंस्टेंट हो। तो म्यू टाइम्स यहाँ पे हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 -3, ये हो गए। अच्छा वो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे फिर, जो एच होगी बॉर्डर्ड एशियन। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू x3। तो विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंस्टेंट है हमारे पास, तो जब एक कंस्टेंट होगी तो पहले यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अगर दो होते यहाँ पे दो जीरो, एक ऊपर एक नीचे आ जाती, और एक यहाँ पे आ जाते जब दो कंस्टेंट होते। क्योंकि इस केस में एक ही है, तो यहाँ पे एक 1/1 का एक जीरो मैट्रिक्स बनेगा, तो ये जीरो आ गई। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x1, तो विद रिस्पेक्ट टू x1 इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -x2 और -x3 आ रहा है। और जो, अच्छा इसकी पॉइंट्स में भी लिख लेता हूँ, पॉइंट्स मेरे पास आ गए थे। एक मिनट, x1 की वैल्यू x2 तीनों की वैल्यू 1 ही है, और म्यू की वैल्यू -2 है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक मिस्टेक की है यहाँ पे जो डेरिवेटिव लेते हैं ये वो कंस्टेंट का लेते हैं, सॉरी कंस्टेंट इसका लेते हैं जो जी ऑफ एक्स है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे, ये x2 है तो ये 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 लेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। अच्छा दूसरा काम क्या है, ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनी होती है जो रो मैट्रिक्स है, इसी का ट्रांसपोज 0 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1। अच्छा ये हो गई। अभी इसके बाद क्या करना है, एशियन निकालना है, जो यूजुअल हम निकाल रहे थे, जो हमारी अनकंस्ट्रेंट जो ऑप्टिमाइजेशन थी वहाँ पे हमने निकाली हुई थी। तो इस लेग्रांजियन का एशियन निकाल लेंगे, और इसको ये जो एम्प्टी पार्ट है यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें क्या होती थी,
अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एल, तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल दे पहले x1 स्क्वायर, और इसके बाद दूसरी होती थी सेकेंड डेरिवेटिव लेग्रांजियन x पार्शियल x1 और x2 पार्शियल x1। तो ये इस तरह चलता था। तो ये इस तरह यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर एल और पार्शियल x2 x1, हाँ, तो ये इस तरह चलता था। और यहाँ पे आ जाती पार्शियल स्क्वायर एल पार्शियल, और यहाँ पे मेरे ख्याल में हाँ x2 स्क्वायर होती थी। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लें पहले विद रिस्पेक्ट टू x1, तो यहाँ पे ये वाली टर्म ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो ये हो जाएगी माइनस x2 और x1, और कहाँ पे यहाँ पे माइनस x3 और यहाँ पे माइनस म्यू, और इसका जब डबल डेरिवेटिव में रजिस्टर करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो जो ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 मैंने ले ली थी, ये वाली आ गई थी। फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो विद रिस्पेक्ट टू x2 यहाँ पे क्या आ रहा है -1, यहाँ पे हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू x3 यहाँ पे -1 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकेंड इसी का लैग्रेंज का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो x2 जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी -x1 और यहाँ पे -x3 और यहाँ पे माइनस म्यू आ जाएगा। तो इसका ये हो गया। अच्छा, ये lx हो गई x1, lx2 हो गई। अब ये जो सेकेंड कंस्टेंट है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी यहाँ पे। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे क्योंकि पहले में x1 होती थी, तो यहाँ पे x1 लेंगे तो -1 आ जाएगा। x2 लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, x3 लेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लेग्रांजियन के x3 विद रिस्पेक्ट टू x3 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x3 लेंगे तो यहाँ पे -x2 आ जाएगा और यहाँ पे -x1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस म्यू आ जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो ये -1 आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x3 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये बॉर्डर डेसियन होगी। तो सर ने यहाँ पे डायरेक्टली लिखी हुई थी, तो वहाँ पे मैं वापस तो ये वाली मैट्रिक्स ये इस तरह आ गई। अच्छा, तो इसके बाद हमारा जो काम होता है वो क्या होती है कि n माइनस के ये वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो n हमारे पास क्या होती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे x1 x2 x3 ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी वैल्यू 3 है। और k क्या होती है नंबर ऑफ इक्वलिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक ही है, तो n माइनस 1 ये कितनी हो गई 2 हो गई। तो इस 2 का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 2 प्रिंसिपल लीडिंग माइनर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लास्ट 2 लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स होंगे उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे इनकेस 1 होता तो लास्ट प्रिंसिपल लीडिंग माइनर सिर्फ एक मैट्रिक्स जो ये खुद ही होगी उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो इस केस में ये 2 है, तो एक तो हमें इसी का निकालना पड़ेगा H4 का, और दूसरी हमें H3 का भी निकालना पड़ेगा। H3 कौन सी होगी, ये लास्ट रो और लास्ट कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स बनेगी ये वाली 3/3, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा, ये H3 हो जाएगी। तो H4 का सर ने निकाली हुई है यहाँ पे, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप खुद देख लें। यहाँ पे ये 4 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये आ गया -3। और इसी तरह H3 मैट्रिक्स ले लिया, लास्ट रो और लास्ट कॉलम रिमूव करने के बाद जो मैट्रिक्स आई थी ये 3/3, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ये -2 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ी वो करनी है कि आप क्या करेंगे, -1 पावर k निकाल लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और -1 पावर n निकालेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो -1 पावर k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। और -1 पावर n
तो n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी -1 आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि जो लिस्ट होती है सेकेंड ऑर्डर की, वो यही होती है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा मिनिमाइजेशन होगी, कौन सी मैक्सिमाइजेशन की पॉइंट होगी। तो ये मीटिंग भी वैसे भी मेरे ख्याल में कुछ ही सेकेंड्स रहते हैं, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, दोबारा स्टार्ट करूँगा इसी को।